कैसे हैं आप सभी। अब हम एक बात करते हैं टूटते हुए तारों के बारे में। तो आपने सुना ही होगा, देखे होंगे आपने टूटते हुए तारे। तो क्या वाकई में तारे टूटते हैं? क्या वाकई तारे टूटते हैं? तारे टूटते हैं। और चंद्रमा पर जीवन की बात आती है। चंद्रमा पर जीवन, क्या है जीवन संभव? पहला तो बात है, चंद्रमा पर क्या है? चंद्रमा पर खुद का कोई अपना वायुमंडल ही नहीं है। ठीक है, इस पर बात करते हैं हम। जैसे अब देखो, बुध, शुक्र, ये पृथ्वी है, और ये मंगल ग्रह, और ये है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये क्षुद्र ग्रह यहाँ घूमते रहते हैं, ठीक है, और ये सारे घूमते रहते हैं ग्रह। अब मंगल है ना, मंगल क्या करेगा, यहाँ से एक क्षुद्र ग्रह को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करेगा। आकर्षित करते ये यहाँ से एक क्षुद्र ग्रह इसे कक्षा को छोड़कर इधर चल पड़ेगा। ठीक है, मंगल की ओर चल पड़ा। मंगल क्या है, मंगल भी तो गतिमान ही है। मंगल क्या करेगा, यहाँ से आगे चला जाएगा। आगे चला जाएगा, इसकी दिशा बदल दी। अब ये चल गया, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा? पृथ्वी पर। यानी ये उल्का, ये तो यहाँ तो क्षुद्र ग्रह, और चलने के बाद क्या बन जाएगा, ये उल्का। अब ये उल्का बन गया है, ठीक है। उल्का, ये मंगल क्या किया, इसको अपनी कक्षा से हटा दिया, अपनी ओर आकर्षित किया, और ये आगे खुद आगे चला गया। और ये कहाँ, ये जो उल्का है वो पृथ्वी की ओर चल पड़ा। ठीक है, आके गिरेगा पृथ्वी पर, लेकिन पृथ्वी पर नहीं गिरता। पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी पर है वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल, वायुमंडल पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। ठीक है, सुरक्षा कवच, पृथ्वी का सुरक्षा कवच वायुमंडल है। ठीक है, अब जैसे ये उल्का वायुमंडल में प्रवेश करेगा, वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब इसकी स्पीड इधर होती है 12 किलोमीटर, कम से कम मिनिमम 12 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, 12 किलोमीटर पर सेकंड मिनिमम स्पीड होती है इसकी। ठीक है, फिर ये जैसे इसके वायुमंडल में प्रवेश करेगा, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, तो ये वायुमंडल में इसकी स्पीड होने से इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 3000 डिग्री सेल्सियस तक जैसे इसका टेम्परेचर पहुंचेगा, ये जलकर खत्म हो जाएगा, और इसकी पृथ्वी पर गिरेगी तो सिर्फ राख। ठीक है, ये जो उल्का था वो ऊपर का ऊपर ही जलकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगर पृथ्वी पर गिर जाता है तो क्या होता है, जैसे ये जल नहीं पाता है पूरी तरह से। मान लीजिए ये पूरा ना जल पाए, ये बहुत बड़ा जो क्षुद्र ग्रह इसकी ओर चलता है, और उसका जो 99% हिस्सा है, चांसेस ये है कि इसका 99% हिस्सा जलकर राख हो जाता है। बचता है तो सिर्फ 1% हिस्सा, वो पृथ्वी पर गिरता है कभी कभार। वैसे नहीं गिरता है, कभी कभार गिरता है, तो वो बिल्कुल छोटा होता है, ज़्यादा वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन फिर भी नुकसान तो होता ही है। ठीक है, लेकिन उसका 99% हिस्सा जलकर राख हो चुका है। हमारे जो बिहार के अंदर सुपौल जिले में गिरा था एक बार ये उल्का पिंड। गिरने के बाद ये क्या बन जाता है, उल्का पिंड यहाँ था, इस कक्षा में था ये, तब तो ये क्या था, क्षुद्र ग्रह। और जैसे ये पृथ्वी की ओर चला इधर, तो ये क्या बन गया, उल्का। और जैसे ये पृथ्वी पर गिरेगा, गिरते ही ये क्या बन जाएगा, उल्का पिंड। अब ये जैसे इधर चलता है और हवा में, वायुमंडल में ये जलकर राख हो जाता है, जो हमें दिखता है ना, हम कहते हैं कि तारा टूट गया। वो टूटता हुआ तारा ये उल्का ही होता है। अच्छा हुआ जलकर राख हो गया, वरना बहुत नुकसान होता। ठीक है, ये क्या होता है, जलकर हवा में ऊपर वायुमंडल में ये जलकर राख हो जाता है। तो वो टूटता हुआ तारा, वो तारा नहीं होता है, वो होता है उल्का। ठीक है, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, अब क्या क्या होता है, इसके यहाँ पृथ्वी के यहाँ क्या होता है,
पृथ्वी के यहाँ चांद होता है, ठीक है, ये चांद है। अब जैसे ही वो क्षुद्र ग्रह यहाँ से चले, ठीक है, क्षुद्र ग्रह इधर चले, उल्का जो इधर चला, ये मंगल तो आगे चला गया। अब आएंगे अगर वो पृथ्वी की बजाय ये चंद्रमा इसके सीध में आ जाता है। चंद्रमा पर तो कोई अपना वायुमंडल है नहीं, वायुमंडल है नहीं, तो आएगा उल्का पिंड और गिरेगा सीधा चंद्रमा पर, आएगा उल्का और गिरेगा सीधा चंद्रमा के ऊपर, ठीक है। तो चंद्रमा पर क्या है, बहुत सारे गड्ढे हैं, गड्ढों के कारण चंद्रमा के अंदर है जो प्रकाश है वो अंदर से पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रमा में भी दाग होता है, वो उस पर गड्ढे होते हैं और ये उल्का पिंड के द्वारा बनते हैं। और इसी कारण चंद्रमा पर जीवन वैसे संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ जैसे ही उल्का पिंड गिरते रहते हैं बार बार, तो कैसे जीवन संभव होगा। हो सकता है वो पूरे घर पर गिर जाए, यानी जैसे डायनासोर का अंत कैसे हुआ था, एक उल्का पिंड गिरा था इजिप्टा नामक, उससे मतलब पूरी पृथ्वी तहस नहस हो गई थी। तो उल्का पिंड वहाँ चंद्रमा पर बहुत ज़्यादा गिरते हैं, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। वैसे पानी तो चंद्रमा पर मिल चुका है, पानी कब खोजा गया था, 2008 में। कौन खोजे थे, इसरो ने, ठीक है। तो चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि वहाँ उल्का पिंड गिरते रहते हैं। और ये उल्का पिंड क्या करते हैं, ये मंगल ग्रह जो इस क्षुद्र ग्रह को अपनी ओर आकर्षित करता है और खुद आगे चला जाता है, फिर यहाँ से चलते हुए उल्का क्या करते हैं, या तो पृथ्वी से पहले इसके बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो ये चंद्रमा पर गिरते हैं, ठीक है। चंद्रमा के पास अपना कोई वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं होने के बाद कारण चंद्रमा पर ज़्यादातर उल्कापिंड चंद्रमा पर गिरते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे इसकी स्पीड होती है पूरी, ये वायुमंडल में इसकी स्पीड हो जाती है बहुत ज़्यादा, और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है 3000 किलोमीटर तक, 3000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसकी स्पीड मिनिमम स्पीड होती है उल्कापिंड की 12 किलोमीटर पर सेकेंड, और इसका टेम्परेचर है वो वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में इसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इससे ये जलकर राख हो जाता है। जैसे कल्पना चावला का यान था ना, कल्पना का यान, उसमें क्या हुआ, कार्बन फाइबर लगा होता है उस पर, जो उसकी जो सुरक्षा कवच होता है, यानी उस यान का जो कार्बन फाइबर, उसमें नॉर्मल सा छेद हो गया। जैसे ही वायुमंडल में आया उसकी स्पीड बढ़ी और उसका टेम्परेचर बढ़ा, और उसमें छेद वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया, और उसका जो यान था वो जलकर राख हो गया, ठीक है, क्रैश हो गया था उसका यान कल्पना चावला का। वो कार्बन फाइबर लगा होता है उसमें नॉर्मल सा छेद होने की वजह से, और जैसे ही वायुमंडल में आया तो उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो ब्लास्ट हो गया, ठीक है। अब उल्कापिंड गिरने से जो गड्ढे बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, करेटर कहा जाता है इन्हें, ठीक है। तो ये है वो टूटते हुए तारे, वो तारे नहीं टूटते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, उल्का, और वो जैसे ही वायुमंडल में आते हैं जलकर राख हो जाते हैं, और हमें लगता है कि कोई तारा टूटा है, लेकिन वो तारा नहीं टूटते, वो होते हैं उल्का। और पृथ्वी पर जैसे ही वो गिरते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, चलने के बाद वो होते हैं उल्का, और गिरने के बाद हो जाते हैं उल्का पिंड, ठीक है।